बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर जो अपनी इंसानी हमदर्दी और ईद व त्यौहार चाहे किसी भी तबक़े व मज़हब का हो, उनकी खुशियों में शामिल होने और इन गुरबा को ईद व त्यौहार की खुशियों में शामिल करना जिनका शेवा है और जिससे इनकी और इनके अहलिया की मुनफरिद शनाख्त और पहचान है और ये यहाँ के हल्का असम्बली बोधन के अवाम के दिलों पर राज करते हैं। आज इनकी जानिब से रमज़ान किट्स की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहाँ पर कसीर तादाद में, हज़ारों की तादाद में गुरबा इनके क़यामगाह के सामने तवील क़तारों में देखे जा सकते हैं और इन हज़ारों गुरबा में ईद की खुशियों में शामिल करने की गर्ज से बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की जानिब से मलबूसात और राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। खुद और इनकी अहलिया रोज़ा होने के बावजूद भी इतनी देर तक कड़ी धूप में ठहरते हुए गुरबा को हर एक गरीब तक राशन किट्स पहुंचाने के मकसद से ठहरते हुए तकसीम करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने बताया कि गुरबा की इमदाद व मदद के लिए किसी ओहदा या कुर्सी का होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ रज़ाए इलाही की गर्ज से वो ये काम पिछले 22 बरसों से करते आ रही है और इंशाअल्लाह मज़ीद आगे भी करते रहेंगे। सिर्फ दुआओं के लिए अवामी खिदमत करता हूँ, इस बात का बोधन एमएलए शकील आमिर ने इजहार किया और गुरबा से इन्हें अपनी दुआओं में याद रखने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर रमज़ान किट्स, मलबूसात और राशन किट्स हासिल करने वाले गुरबा ने बोधन एमएलए शकील आमिर और इनकी अहलिया आयशा आमिर से दिली मसरत का इजहार करते हुए इजहार तशक्कुर किया और उन्हें खूब दुआओं से नवाजा। अल्लाह का रहम करम है, ये खिदमत तकरीबन 22 साल से बोधन में अंजाम देते आ रहे हैं और कोई मज़हब नहीं, चाहे रमज़ान रहने दीजिए, दशहरा रहने दीजिए, क्रिसमस रहने दीजिए और कोई भी त्यौहार रहने दीजिए, बोधन की आवाम काफ़ी गरीब आवाम है, उनके साथ हम शामिल होना और वो हमारे साथ ये ईद की खुशियों में शामिल होना ये हमारा मकसद है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें अल्लाह के रहम करम से हम लोग कामयाब होते आ रहे हैं, लोगों की दुआएं हैं और इंशाल्लाह हम खिदमत करते रहेंगे। 20 आइटम के साथ एक ईद मनाने के लिए उनको सारी चीज़ें दिए जा रही है। इंशाल्लाह आगे भी चल के हर तरीके से हम लोग खिदमत करने के लिए तैयार है और आगे इंशाल्लाह करते रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और उम्मीद करती हूँ सबके रोज़े अच्छे गुजर रहे होंगे। गर्मी काफ़ी है तो गर्मी से थोड़े रोज़े लग रहे हैं, तो सबसे मैं गुजारिश करती हूँ कि आराम से घर में रहे और इबादत करते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे कि अल्लाह इसी तरह हमें और ख़िदमत करने का मौका दें और हम आप लोगों की खिदमत करते रहे। ना सिर्फ रमज़ान में दशहरा रहने दीजिए, चाहे वो संक्रांति रहने दीजिए, चाहे वो क्रिसमस रहने दीजिए, चाहे वो कौन सा भी फेस्टिवल रहने दीजिए, हर फेस्टिवल में हमेशा हम लोग आप लोगों के साथ है। तो मैं चाहूँगी इंशाल्लाह आगे भी हम लोग इसी तरह आप लोगों के साथ रहे और इस रमज़ान के तोहफे में आप लोगों के लिए घर के सामान, खाना पीने के अलावा इसमें सेवियों का सामान और आपके लिए साड़ी वगैरह रखी गई है ताकि ईद आप लोग खुशियों से मनाएं। घर में आप अपना सेविया बनाएं, अच्छा खाना बनाएं और अच्छे नए कपड़े पहने और हमें भी दुआ में शामिल रखें। बस हमारा यही मकसद रहता है हमेशा हर वक्त, अभी से नहीं, ये 22 ईयर से चलते आ रहा है। पहले जब एमएलए नहीं थे तब से भी चलते आ रहा, आज है अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रहे तो रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग हमेशा आप लोगों की खिदमत के लिए तैयार है। बस अल्लाह से दुआ है कि आप लोग हमेशा हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। ख़वातीन काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन ये काम में तकरीबन सरकारी दवाखाने में जच्ची के लिए एक खातून को शरीक करवाया गया था। बाद जच्चा की तिब्बी अदम सहूलियात और डॉक्टर्स व अमले की बरवक्त अदम मौजूदगी के सबब बच्चा की मौत मुतवक्किल अफराद ख़ानदान ने इल्ज़ाम आयद किया और बरहमी ज़ाहिर की। दवाखाना सुप्रिटेंडेंट प्रतिमा राज ने फिट्स के सबब मौत होने का इजहार किया। सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में कोटगिर मंडल की एक खातून जिसका नाम लक्ष्मी था, जच्ची की गर्ज से शरीक कराई गई थी 2 रोज़ कबल और यहाँ इसकी सीजरेन के ज़रिए जच्ची हुई और एक दिन बाद इस जच्चा की मौत हो गई, जिस पर मुतवफ़ी लक्ष्मी के रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स की बर वक्त अदम मौजूदगी और अदम सहूलियात का इल्ज़ाम आयद करते हुए बरहमी ज़ाहिर की और
तिब्बी अमला व दवाखाना जिम्मेदारान को मौत का जिम्मेदार बताया। लेकिन दवाखाना सुप्रिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जचगी के बाद फिट्स की वजह से लक्ष्मी की मौत होने का इजहार किया और दवाखाना ड्यूटी डॉक्टर्स व अमले पर भ्रमी जाहिर की और सिर्फ डांट फटकार से क्या इस खातून की जिंदगी लौट आएगी, सिर्फ अमले को गुस्सा करना, लेकिन कोई ठोस अमली इकदाम हो पाएंगे भी या नहीं जिससे कीमती इंसानी जानें ज़ाया होने से बचाया जा सके। जिम्मेदार कौन? यही गरीब खातून के बजाय किसी असर और रसूख वाली शख्सियत का मामला होता तो क्या यूं ही हल्के में लिया जाता? अहम सवाल। सिक्योरिटी गार्ड्स व यहाँ मौजूद पुलिस मुलाजमीन का रवैया भी आम अफराद और यहाँ आने वाले मरीजों और इनके रिश्तेदारों के साथ काफ़ी काबिल मजम्मत होने का मरीजों और इनके रिश्तेदारों ने इजहार किया। सरकारी दवाखाने के डॉक्टर्स व अमले की कारकर्दगी पर कोई तवज्जो दी जाएगी या नहीं? मरीजों को बर वक्त इंसानी हमदर्दी के साथ तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए पाबंद किया जाएगा? क्या यूं ही मनमानी चलती रहेगी? क्या यूं ही इंसानी ज़िंदगी ज़ाया होती रहेगी डॉक्टर्स की लापरवाही के सबब, या बर वक्त मयारी तिब्बी सहूलत फराहम की जाएगी? अहम सवाल। क्या मामूली फिट्स और मर्ज के सबब मरीजों की मौत वाक़ हो सकती है? क्या दवाखाने में फिट्स और दिगर अमराज के लिए बर वक्त तिब्बी अमला व सहूलत दस्तियाब नहीं है? अगर बर वक्त तिब्बी अमला व सहूलत मैसर हो तो मरीजों की जान बचाई जा सकती है, लेकिन इस तरफ तवज्जो दे कौन? इसका जिम्मेदार है कौन? यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताने के लिए आए थे, अब ऑपरेशन करे, डिलीवरी अच्छा हुआ, बेटा अच्छा, बच्ची अच्छा हुआ, डिलीवरी नॉर्मल अच्छा है, नीचे लेके जाओ, इमरजेंसी केयर में खाली रख लो, सब अच्छा है, किधर लेके जाने का ज़रूरत नहीं है बोले। बाद में दूसरा दिन सुबह 5 बजे फिट्स आए, क्या है नहीं मालूम, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं थे और नर्सा भी नहीं थे, नर्सा वाशरूम गए बोल रहे, किधर गए बोल रहे। अभी तक 6 बजे तक, सुबह मॉर्निंग 6 बजे तक कोई भी नहीं है यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब सडनली 5:30 को डेथ होगा बोल रहे, हमारे को नहीं समझ में आके पूछने को गए तो, और तुम हिंदू तुम मुसलमान बोल के अलग अलग बात कर रहे हैं उन लोग। सिक्योरिटी गार्ड अलग बात कर रहे, पुलिस वाला सपोर्ट कर रहे हैं उनको। अब अभी तक तो क्या रीज़न है, क्यों मर गए बोल के अभी तक नहीं बोले हमारे को। पूरा कंडीशन में बताया तो यहाँ से हटने का है हमारे को, जब तक यहाँ से रहने का। पेशेंट का नाम क्या है? लक्ष्मी नीलिमा पेशेंट का नाम है, उनका हस्बैंड का नाम कृष्णा है, हम पुड़चलरा गांव का कोटेगिरी मंडल का है। के लिए एक औरत आई थी, उनका वो 3rd डिलीवरी है। हमारे पास रजिस्टर तो नहीं हुई, वो पेशेंट नॉर्मल हमारे पास वो आ गई थी, सो पेन्स में सडन आ गई थी, ऑपरेशन करे, पेशेंट भी अच्छे हैं और बेबी भी अच्छे हैं। सुबह में उनको एक दौरा आ गया, दौरा में और उन्हें उनके जान चली गई है। तो रीज़न क्या है बोले तो टेक्निकली हम 2-3 ऑप्शन से सोच रहे हैं, वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म और फैट एम्बोलिज्म ऐसा कारण रहते हैं। वैसा हुआ तो ये सडन डेथ रहते अच्छे पेशेंट को। पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड है ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, तो उन्हें 5 टाइम बेबी को दूध भी दिए थे। पेशेंट भी बात करते करते सडन फिट्स आके चल बसी। सो इसके बारे में हम भी चिंतित हैं, लेकिन कारण पता करने के लिए हम उनके अटेंडर्स को बोले थे, तो कॉम्प्लिकेशन क्या है, किसका रीज़न से उनका मौत हुई बोल के पोस्टमार्टम करने के लिए हम रेडी थे, लेकिन उन लोग न को बोल के पेशेंट को लेते। मैम रात में नाइट ड्यूटी पे जो उन्हें SPF उन लोग से थोड़ा रूड बात करे बोल के बोले थे, उनके ऊपर डेफिनेटली कंप्लेंट करके उनको शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके बोधन रोड पर असली आलात से लैस माहिर डॉक्टरों की खिदमत के साथ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम। जिला भर की आवाम को मिलेगी इलाज के लिए बड़ी राहत। सिर्फ नाम ही नहीं, असल में मल्टी स्पेशलिटी यानी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुमला अमराज का इलाज माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में असली आलात से अब मुमकिन। इलाज के लिए हैदराबाद का रुख करने की जरूरत नहीं, वही इलाज अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुमकिन। हामिला व सने पलों को पहुंचने वाले खवातीन के जुमला अमराज का इलाज माहिर लेडी डॉक्टर की निगरानी में और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश। सीना चेस्ट के पेचीदा अमराज
इलाज के लिए काबिल डॉक्टर की 24 घंटे दस्तयाबी, शुगर, बीपी व थायराइड के इलाज के लिए माहिरीन की हर वक्त मौजूदगी। अचानक सेहत के बिगड़ने पर माहिरीन की सिटी मल्टी हॉस्पिटल में दस्तयाबी। हादसात में हड्डियों के टूटने पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की हर वक्त सहूलत। 9 मौलूद से लेकर 14 साल तक के बच्चों के जुमला अमराज का मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर्स मौजूद। दिमागी अमराज के लिए न्यूरो सर्जन की हम वक्त ऑन कॉल सहूलत। पेट के जुमला अमराज के इलाज के लिए हर वक्त डॉक्टर्स मौजूद। डायलिसिस असरी व जदीद मशीनों के जरिए माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में, फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स की निगरानी में इंतहाई जदीद व असरी वेंटिलेटर की सहूलत। वसी वारिस ऑपरेशन थिएटर असरी आलात से लैस। गुर्दों के जुमला अमराज के लिए माह में 2 मरतबा स्पेशल डॉक्टर्स की आमद। माहिर नफ्सियात एमडी फिजिशियन की सहूलत। जनरल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, स्पेशल रूम्स, माहिर डॉक्टर्स के टीम की खिदमत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारा मकसद बेहतर इलाज वो अवाम की खिदमत। इस्तेफादा करें सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड। सेल फोन टावर की तनसीब से इंसानी सेहत को खतरा लाहक तो मासूम बच्चे ज़्यादा मुतासिर होने का मुकामी अवाम का इजहार और सेल फोन टावर की तनसीब को हंगामा करते हुए बनाया नाकाम। मुकामी एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी से सेल फोन टावर की तनसीब को रुकवाने का मुतालबा। इन कायदीन ने अवामी मुतालबे पर सेल फोन टावर की तनसीब को रुकवा दिया। शहर के 60वें डिवीज़न व 53वें डिवीज़न मालापल्ली सरहदी इलाका नज़द पीला स्कूल एक बिल्डिंग पर सेल फोन टावर की बिल्डिंग मालिक की जानिब से तनसीब की जा रही थी, जिसकी इतला पर मुकामी अवाम ने मुकामी एमआईएम इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम और 53वें डिवीज़न कॉरपोरेटर एमआईएम माजिद सिद्दीकी को इतला दी और मुतालबा किया कि इनके रिहायशी इलाके में सेल फोन टावर की तनसीब ना की जाए, क्योंकि सेल फोन टावर से निकलने वाले रेडिएशन, इसकी शुआएं इंसानी सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक होने का इजहार किया। बिलखुसूस ज़ईफ़ अशखास, मासूम बच्चों और हामिला ख़वातीन पर इसके मुज़िर असरात होने का इन ख़वातीन ने इजहार किया और टावर की तनसीब को हंगामा करते हुए रुकवा दिया और एमआईएम कायदीन ने अवामी मुतालबे पर वहां पहुंचकर मकान मालिक से बातचीत की और सेल फोन टावर की तनसीब ना करने का मशवरा दिया। पुलिस में भी इसकी शिकायत की गई। पुलिस ने सेल फोन टावर की तनसीब के लिए इस्तेमाल होने वाले साजो सामान को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और सेल फोन टावर इंतजामिया से परमिशन व दीगर दस्तावेजात से मुतालिक पूछताछ की जा रही है। तो मक्खन साहब भी बोले महले के काउंसलर साहब भी तो अच्छा बोले, फिर रात में चोरी से लाके लगा दिए यहाँ पर। महले में सेफ्टी के वास्ते पूरा महले के ओपन की बात कर रहे हैं, अपना बच्चों के वास्ते सेफ्टी के वास्ते अच्छा रहना चाहिए। एक दुकान ऐसा है चाटवा उन्होंने रख लेते, गाड़ियाँ उन्होंने रख लेते, दूसरे को मौका नहीं देते, पूरा कब्जा कर लेते उन्होंने पूरा। कहाँ रोड पे दूसरे रखे की लड़ाई लड़ते तो बहुत खतरा है। टावर का अच्छा प्रॉब्लम बड़ा। हर किसी सुन के एक दिन मेरे बच्चों को कुराड़ी लेके आया, कल मार देता तो बच्चा मिलता था कि आप लोग सुनो, अच्छी बात से बोलो, आप दो नहीं अच्छी बात से सुनो, बच्चा मर जाता तो मिलता था, लाके देते थे आप लोग। टावर का जो सो मसला चल रहा था ऑलरेडी जो है ना, कल आके जो सो हमारे 2 महले के कारपोरेटर साहब माजिद साहब और मुखीम साहब आके बोले कि नहीं लगाना, स्कूल है वगैरह जो समझा के गए। समझाने के बाद चोरी के रास्ते से सामान ला के ऊपर चढ़ा के फिर काम शुरू करे। ये घर से बहुत तकलीफ हो रही जो और मंजिस के जितने भी लीडर है, मेयर डिप्टी में जितने भी है और जो हमारे एमएलए साहब गणेश गुप्ता जितने भी है बड़े ऑफिसर, उनसे ये इर्तिजा है कि जो है ना इस काम को रोके और पब्लिक को तकलीफ होने ना दे। और बोले तो हम लोग जो है ना कल भी जो तो कुलाड़ी लेके आया उन्हें और जो तो ये जो है ना यहाँ पर जो सब गला पकड़ लिया उन्हें, कल भी कुलाड़ी लेके आया, उसकी भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। और पुलिस वालों को बुला के जो ख्वातीन विडो पेंशनर्स 57 साल उम्र तजावुज़ करने वाले अफराद को वज़ीर आला केसीआर का वज़ाइफ की इजराई का ऐलान व वादा, लेकिन 3 साल से बेवा ख्वातीन वज़ाइफ के मुंतज़िर, तो साइड भी बंद। आसरा वज़ाइफ की इजराई को यकीनी बनाने का नेहरू नगर एमआईएम जनरल सेक्रेटरी सैयद शौकत अली ने हुकूमत तेलंगाना व वज़ीर आला केसीआर से किया पुरजोर मुतालबा। ज़िला निज़ामाबाद में 57 साल के आसरा वजीफ़ा दरख्वास्त गुजारों ने
हज़ारों की तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की, लेकिन सब ज़ेरे इल्तिवा है। और पिछले 3 साल से बेवा ख़वातीन की वजीफ़ा के लिए मंजूरा दरख्वास्तें भी ज़ेरे इल्तिवा है, जिसके सबब इन बेवा ख़वातीन को वजीफ़े की अदम इजराई से माली मुश्किलें दरपेश है और वो वजीफ़े की इजराई की मुंतज़िर है। नए दरख्वास्त गुजारों को ऑनलाइन साइट की बहाली का इंतज़ार है, जो 3 साल से बंद है। एमआईएम नेहरू नगर जनरल सेक्रेटरी सैयद शौकत अली ने हुकूमत तेलंगाना व सीएम केसीआर से इस मसले पर खुसूसी तवज्जो देते हुए अपने वादे व ऐलान को पूरा करने और जल्द आसरा वज़ाइफ की इजराई व नए दरख्वास्त गुजारों के लिए ऑनलाइन साइट की बहाली का पुरजोर मुतालबा किया और पिछले 3 साल से मंजूरा दरख्वास्त गुजारों के वज़ाइफ एक मुश्त अदा करने का भी मुतालबा किया। 57 साल उम्र वाले अफराद को वज़ाइफ की इजराई का वादा किया था और 1 अप्रैल को वज़ाइफ की इजराई का ऐलान व वादा वफा ना हो सका। इसे पूरा करते हुए जल्द 57 साल उम्र वाले दरख्वास्त गुजारों को वज़ाइफ जारी करने का भी पुरजोर मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली जनाब हमारे केसीआर साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि केसीआर साहब ने सेकंड मैनिफेस्टो इलेक्शन जिस वक्त हुआ था, उन्होंने 57 साल की उम्र के लोगों को पेंशन देने का वादा किए थे। बहुत अच्छा वादा किए, लेकिन अब तक 4 साल हो गए, अमल में नहीं आया है। केसीआर साहब से गुजारिश है कि 57 साल के लोगों को जो पेंशन दे रहे बहुत अच्छा काम है, उनको जल्द से जल्द दे। अप्रैल के महीने से देते बोल के वादा किए थे, अभी तक तो नहीं आए 57 साल की उम्र के लोगों को। लेकिन 3 साल का वक्फा गुजर चुका है, जो ऑनलाइन साइट बंद कर दिए हैं, जिसमें बेवाएँ ख़वातीन जो विडो औरतों को पेंशन 3 साल से नहीं दे रहे। लेकिन अब जो देते बोल रहे अप्रैल के महीने से, हमारी केसीआर साहब और हुकूमत तेलंगाना से डिमांड है कि वो 3 साल का बेवाओं को पेंशन दे पूरा, आज तक का, जिस दिन से उन्होंने सैंक्शन कराए, जिस दिन उनका ऑनलाइन में सैंक्शन था, आज तक का उनका दिए तो बहुत अच्छा काम होता है पेंशन में विडो वालों के लिए खास करके।